तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट के 2 आंसर कर लिए थे। अब इसमें हम लोग शॉर्ट का थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वो है कि बताओ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है ह्यूमन बीइंग में? तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो रहती है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस रहती है जिससे कि हम जो ह्यूमन में मेल या फीमेल जो बच्चे का जेंडर पता कर पाते हैं, उसी को हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। और ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन रहता है, उसकी प्रोसेस आपको बना के आनी पड़ेगी। हमें पता है मेल में 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, फीमेल में भी 2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जब हम मेल की बात करते हैं, तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, एक वाई क्रोमोसोम पाया जाता है और फीमेल में दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। अब जो इसकी ट्रिक रहती है, वो रहती है 13, 23, 14, 24। अब आप लोग देखना 13 इस पे नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4। ये नंबरिंग कर दिए पहले 13 यानी कि 1 मेल से आया और 3 ये आया फीमेल से। तो ये एक बन गया पेयर। अब 23 मतलब 2 यहाँ पे रखो, एक मेल का क्रोमोसोम और एक फीमेल का क्रोमोसोम। फिर 14 14 यानी कि एक ही आएगा एक्स और एक फोर्थ वाला आएगा चौथा, और फिर एक वाई क्रोमोसोम आएगा और एक ये फोर्थ वाला क्रोमोसोम आएगा फीमेल से। तो 13, 23, 14, 24 से आप इस तरीके से आपकी F1 जनरेशन निकाल लेंगे। अब ये चारों जो दिख रहा है उसमें ये क्या बन गई, हमारी फीमेल बन गई, ये हमारी फीमेल बन गई, ये हमारा मेल हो गया और ये हमारा मेल हो गया। तो कुछ इस तरीके से जब हम ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो 50% जो चांसेस रहते हैं वो हमारे मेल बनने के रहते हैं और जो 50% चांसेस रहती है वो हमारी फीमेल बनने की रहती है। तो इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन में। अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको ये डायग्राम बना के आना पड़ेगा। अब चलते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। जब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो हो जाता है डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में हम डिफरेंस बताएंगे। यहाँ पे 5 डिफरेंस लिखे हैं कि जीनोटाइप जो रहता है जेनेटिक मटेरियल रहता है, फिनोटाइप जो रहता है फिजिकल अपीयरेंस रहती है, ये जो रहता है जीनोटाइप वो इंटरनल रहता है यानी कि हमारे डीएनए के अंदर रहता है, तो ये हमें दिख नहीं पाता है। और जबकि फिनोटाइप एक्सटर्नल रहता है, तो ये हम आसानी से बाहर से देख के ही बता देते हैं। इसमें एलील्स पाए जाते हैं। एलील्स वो होते हैं जो जीन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं एलील्स, जैसे कि टॉल हाइट हो गया, ड्रॉप हो गया, ये सब एलील्स हैं। और उसके बाद ट्रेट आ जाएगा। ट्रेट जो रहते हैं कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग ट्रेट बोलते हैं, जैसे कि ब्लू आइज हो गई, किसी की ब्राउन आइज हो गई, टॉल हाइट हो गई। ये क्या करता है पास्ट, ये हमें हमारी फैमिली से मिलते हैं। और ये जो फिनोटाइप वाले रहते हैं वो फैमिली से यानी कि पेरेंट्स से तो मिलते ही, लेकिन जो एनवायरनमेंट रहता है ना, एनवायरनमेंट कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं। ये बर्थ से ही हमारे पास रहते हैं और ये इनमें चेंजेस नहीं होता, वेयर एज फिनोटाइप में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है। इस लॉन्ग क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा जो मेंडल के 3 लॉ है वो समझ में आ जाएंगे उनके एक्सेप्शन के साथ। जैसे कि मेंडल का जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें बताता है कि जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो क्रॉस करने के बाद जो F1 जनरेशन में खुद को डोमिनेंट करता है यानी कि खुद को एक्सप्रेस करता है, उसी को हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस से जानते हैं। अब इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। 2 एक्सेप्शंस, जो पहला आता है वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और जो दूसरा है वो हमारा को डोमिनेंस। जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इसमें जो जीन्स रहते हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते फुल्ली। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो कि आपके घर में आपकी मम्मी की ज़्यादा चलती है, लेकिन वो खुद को पूरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। इसी को हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, विच मीन आपकी पापा की भी थोड़ी बहुत चल जाती होगी घर में। तो इसका एग्जाम्पल हो गया स्नैपड्रैगन प्लांट। ये एक पिंक कलर का फ्लावर रहता है। जब रेड और पिंक को मर्ज किया था तो पिंक कलर का फ्लावर मिला था, ना ही रेड वाले ने खुद का 100% दिया, ना ही वाइट वाले ने। तो ऐसे ही हमारा आ जाता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो रहता है इसमें बोथ जीन इंडिविजुअली खुद को एक्सप्रेस करते हैं, विच मीन 50% अगर आपके घर में आपकी मम्मी की चलती है तो 50% आपके पापा की चलने वाली है। इसी को हम कोडोमिनेंस बोलेंगे। इसका एग्जांपल आ जाएगा AB ब्लड ग्रुपिंग और सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया में जो रहता है हमारी जो आरबीसीज रहती है वो फ्लैट हो जाती है, जिस कारण ऑक्सीजन का कंडक्शन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। जो सेकेंड लॉ आता है वो आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में हमें बताया है कि जो जीन्स रहते हैं वो खुद को
इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइम में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम। इसका जो एक्सेप्शन बताया है वो हमें लिंकेज बताया गया है, जिसमें कि जो जीन्स रहते हैं सेम क्रोमोसोम पे एक दूसरे से लिंक्ड हो जाते हैं, जिस कारण जब वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो एक दूसरे से लिंक्ड ही जाते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैंने आपको चैनल पे समझाया है, आप शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब जो एलोसोम से जो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, एक तो हमें पता है कि एक रहता है एक्स वाई और एक रहता है एक्स एक्स। तो इसमें से ये मैंने बताया ना कि इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि मेल में से एक क्रोमोसोम आएगा, फीमेल में से एक क्रोमोसोम आएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये तीनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सेप्शन याद रखने, इनके एग्जाम्पल याद रखने। अब हम चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको इसी में से समझाने वाली हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा ये पेज, तो पहले तो एनुप्लॉइडी क्या होती है, ये एक क्वेश्चन बनेगा। तो जो एनुप्लॉइडी रहेगी वो जब हमारे 46 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाए, एक क्रोमोसोम कम आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं एनुप्लॉइडी। अब इसमें 2 डिसीजेस है और एक डाउन सिंड्रोम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की जब हम बात करते हैं, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, XXY आ जाता है, यानी कि एक एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा आ जाता है, जिससे कि जो मेल रहता है उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लगते हैं। अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे कि मेल में जो होगा वो फेमिनाइन कैरेक्टर आने लगेंगे, उसकी टेस्टिस जो हो जाएगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, मेल जो हो जाएगा वो स्टेराइल हो जाएगा, मतलब फिर वो बच्चे नहीं पैदा कर पाएगा। उसके बाद उसकी वॉइस जो होगी वो फीमेल जैसी हो जाएगी। और गायनेकोमेस्टिया विच मीन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स, जो मेल्स है उसमें ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगेगा, इसी को हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और वो मेंटल, मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी। ये हो गया हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो सेकंड आता है वो है हमारा टर्नर सिंड्रोम। जब हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं तो ये फीमेल्स में होता है। जो फीमेल्स में मेल के कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होने लगेंगे, कैसे कि उसका जो चेस्ट रीजन रहता है वो ब्रॉड हो जाएगा, और जो वोकल वॉइस रहती है, साउंड, वो मेल जैसी हो जाएगी। बस यही कुछ रहते, मतलब फीमेल में मेल के कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होंगे तो टर्नर सिंड्रोम, और मेल में फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होंगे तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब जो लास्ट आता है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउन सिंड्रोम।